हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा। हम चैप्टर 1, जैसे कि आपको पता है हम चैप्टर 1 कर रहे हैं क्लास 6 का। उसका हम इंट्रोडक्शन वीडियो देख चुके हैं और एक वीडियो में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। लास्ट वीडियो होगी, इसमें आपका चैप्टर फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का हमने इसका क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एक्सपेंडेड फॉर्म। इसमें मैं क्या देख पा रही हूँ, एक्सपेंडेड फॉर्म। अभी तक मैंने इंट्रोडक्शन में नहीं बताया था आपको एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। आपको ये दिख रही है डिजिट लिखी हुई, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो अब इसे हम खोलकर लिखना है। आप कैसे लिखोगे, बहुत सिंपल है। 2 के बाद कितने डिजिट हैं? 2 के बाद कितने डिजिट हैं? 5। 1 2 3 4 then 5 प्लस। अब आप देखोगे 4 के बाद कितने डिजिट हैं? आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4। कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4। देन लिखिए 5। अब 4 के बाद क्या आएगा आपका? 5 के बाद कितने डिजिट हैं? 3। 1 2 3। ठीक है, फिर आप क्या लिखेंगे? 7 लिखा आपने। 7 के बाद कितने डिजिट हैं? 2 1 2। अब 7 के बाद क्या डिजिट है आपकी? 8 लिखेंगे। 8 के बाद कितने डिजिट है? 1। देन आपका क्या है? 9 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो आप 9 के बाद कोई भी 0 नहीं लगाएंगे। देन आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। ऐसे ही सिमिलर करोगे, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, प्लस कीजिए। 0 के बाद कितने भी 0 लगाइए, डजंट मैटर, तो इसलिए हम 0 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं 8 के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 डिजिट है। 1 2 3। 0 का 0, अब 0 शो कीजिए मत कीजिए, डजंट मैटर। फिर कितना है? 9 0 प्लस 0। क्लियर है सभी के? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंसर्ट द कॉमास एट एप्रोप्रिएट। क्या देखेंगे इसमें? इंसर्ट हम कॉमास लगाएंगे किसमें? अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी देखेंगे और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग भी इसमें हम क्या लगाएंगे? कॉमास लगाएंगे। सबसे पहले मैं आपको इंडियन के अकॉर्डिंग सिखा रही हूँ। इंडियन के अकॉर्डिंग कैसे लगाते हैं? सबसे पहले 3 के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 और फिर 2 के बाद कॉमा लगता है। तो हम लिखते हैं, यहाँ पर इस साइड लिख रही हूँ मैं। कौन सा कर रही हूँ मैं? इंडिया। इंडिया क्या है? 5 6 7 6 2 4। तो आप कितने के बाद कॉमा लगाओगे? पहले 3 के बाद, फिर कितने के बाद लगाओगे? 2 के बाद। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका इंडियन सिस्टम हो गया। अभी आप और देखते हो और बड़ी डिजिट होती है तो कैसे करते हो? 3 6 4 9 8 6 5। तो आप क्या करोगे? पहले 3 के बाद, फिर यहाँ पर 2 के बाद। तो आप ये कॉमास लगा के चलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटरनेशनल। इसी में ही अब इंटरनेशनल कैसे लगाएंगे? क्या देख रहे हैं अब हम? इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल लिखा मैंने। अब देखते हैं 5 6 7 6 2 4। ठीक है, अब इंटरनेशनल पे क्या होती है? हर बार हमें 3 के बाद हमें क्या लगाना होता है? कॉमा लगाना होता है। यहाँ 3 के बाद, यहाँ कुछ है नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। लेट आउट कीजिए इंटरनेशनल में 7 8 4 6 2 8 9 4 3। तो इसमें क्या लगेंगे? पहले 3 के बाद, फिर यहाँ 3 के बाद। क्लियर है सभी के? नेक्स्ट देखते हैं हमारे यहाँ पर। पहले मैं इसी में लगाती हूँ इंडियन, यहाँ पर लगेगा कॉमा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। ठीक है, ये क्या हो गया? इंडियन। अब मैं दोबारा से ये डिजिट लिखती हूँ। अब क्या करूंगी? मुझे क्या लगाना है? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल 3 के बाद, देन हमारा यहाँ नहीं आएगा 3 के बाद। ठीक है, बाकी जितनी बची ये आ जाता है। क्लियर है आप सभी के? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द फिगर नंबर इन फिगर। मैं इसे इरेज कर देती हूँ जिससे मैं ये आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं इसमें क्या करेंगे? हमें कॉमास भी लगाने हैं साथ में। क्या? प्लेस कॉमास। हमें प्लेस कॉमास लगाने हैं। पहले हमें उसे क्या लिखना है? नंबर्स इन फिगर। पहले मुझे क्या लिखना है? नंबर्स लिखने हैं फिगर पे। यहाँ पर आप
रहे होंगे 70,053। क्या लिखा है? 70,053। अब 70,053 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? आपको पता है मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में आया था वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख। क्लियर है आप सभी के? यहाँ क्या लिखा है? 70,000। 1000 पे पहुंचती हूँ 70, नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं हम 70,000। आगे क्या है? 53, तो वंस की प्लेस पर है 53, तो यहाँ पर क्या लगा लूँ मैं? 0। तो अब हम कहाँ से जाएंगे? नीचे से ऊपर की ओर। 700,5,3 हमारा आंसर आ गया। अभी हमें इसमें क्या करना है? प्लेस वैल्यू लगानी है। प्लेस वैल्यू लगाने के लिए हम पहले 3 के बाद लगाएंगे, देन आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि 2 के बाद अब कोई डिजिट ही नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पर 5,08,12। क्या लिखा है यहाँ पर? 5,08,12। अब हम यहाँ पर आते हैं लैख पर। यहाँ पर होता 15 या 50 डबल डिजिट में होता, तो हम यहाँ पर क्या यूज करते? 10 का भी यूज करते, 10 लाख का भी। अभी हम किसका यूज करेंगे? सिर्फ फिलहाल लाख का यूज करेंगे, तो हम इसके सामने लिख देती हूँ, लाख के सामने 5 लाख। अब आगे क्या दे रखा है? 812, 800। अब मैं 100 पे पहुंचती हूँ, 1000 की तो वैल्यू दे ही नहीं रखी, तो मैं इसलिए ना खाली छोड़ देती हूँ फिलहाल। 100 पे क्या दे रखा है? 8, तो मैंने 100 के जस्ट सामने क्या लिखा? 8, 812। आगे क्या जाता है? 10 और 1 की प्लेस में 12, 1 2 12। अब जो बीच में हमारी खाली बची है जगह, उनकी जगह पर आप क्या फिल कर दोगे? 0। और हम कहां से चलेंगे? नीचे से ऊपर की ओर। क्लियर है? अब नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे 500। देखिए 500, 812, 812। तो हमने ये लिखा क्या? 500,812। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, तो 5 लाख बैठा, ये तो लिखा 5 लाख। अब यहाँ पर क्या है? 812। अब 100, 800 चेक करते हैं, 100 की प्लेस पर ही तो है 8। वंस, टेंस, 100, हाँ जी 100 की प्लेस पर है 12, हाँ वंस और टेंस की प्लेस पर है 12। क्लियर है? अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें नंबर्स ही नहीं, साथ में हमें क्या करना है? कोमास भी लगाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इधर से 3 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा। क्लियर है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, एस्टिमेट द प्रोडक्ट टू द नियरेस्ट 10। हमें क्या करना है? नियरेस्ट 10 करना है। आपको मैं वीडियो में पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमें कैसे राउंड ऑफ करना है। अब आप ले लीजिए 10 का हाफ लीजिए। 10 का हाफ होता है 5। 10 का हाफ आपने कर लिया 5। अब हमें 5 से चेक करना है एक एक डिजिट। अब ये बताइए 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है? ऑफ कोर्स ये 5 से बड़ी दिख रही है 9, तो जब 5 से बड़ी है तो ये क्या हो जाएगा? 440। क्लियर है? ये क्या हो गया हमारा? 440। अब ये बताइए 5 से छोटी है या 5 से बड़ी है? 4। ऑफ कोर्स छोटी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 330। क्लियर है? अब हम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। रफली मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 44 एंड 33। 3 4 12 का 1, 3 4 12 और 1 13। 3 4 12 का 1, 3 4 12 और 1 13। 2 5 4 1। आप नोटिस कीजिए मैंने सिर्फ 44 और 33 की मल्टीप्लाई करी है, 2 0 छोड़ दिए हैं, तो मैं इन 2 0 को भी क्या लगा दूंगी? यहाँ पर लास्ट में। ठीक है? तो 1452000। क्लियर है? तो हमारा ये क्या गया? मल्टीप्लाई करके आंसर। एक बार और सुन लीजिए, आपने क्या किया? 10 का हाफ किया। 10 का हाफ कितना होता है? 5। ठीक है, फिर 5 में आप एक ही डिजिट देखोगे क्योंकि 10 बोला है, और 5 में कितनी आ रही है? 1 डिजिट आ रही है। 50 होता तो कितनी डिजिट आती है? 2 डिजिट आती। तो ये, और हम 4 का देखेंगे। अब ये देखिए 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा? 4। और 5 से छोटा है तो हमारा ये 3 का 3 ही रह जाता है। फिर इन दोनों के आपस में मैंने क्या कर दी? मल्टीप्लाई कर दी। हमारे अब आते हैं स्टैंडर्ड न्यूमरल्स पर। ठीक है? राइट इन स्टैंडर्ड न्यूमरल्स। हम इन्हें क्या करना है? राइट करना है। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने ये आपको सारी चीजें सिखाई थी, सिर्फ अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस
ये क्या है 3, ये क्या है 5, आपको मैंने बताया था 5 और 2 7, ये मैंने लर्न करने के लिए बोला था, क्या था ये 9, ये कितना बनेगा 10, 10 दिख रहा है आपको x में 10, और ये 5 और 1 6, तो कितना हो गया 16। यहाँ पर कितना हो गया 10 10 10, तो 10 10 10 कितना हो गया 30, और ये आपको दिख रहा है 5, तो कितना हो गया 35। क्लियर है। अब आपका रोमन न्यूमरल्स में भी आ सकता है, इसको किस में चेंज करना है रोमन न्यूमरल्स में चेंज करना है। 9 को कैसे लिखते हैं हम 1 और x, क्या हो गया ये 9, इसका मतलब है 10 माइनस 1, 10 को ये लिखते हैं और 1, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब ये कितना है 14, तो पहले 10 और 4 कैसे बनेगा आपका 1 और 4, तो ये कितना हो गया 14, 57, मतलब 50 प्लस 7, 50 को हम क्या लिखते हैं L, और 7 को कैसे लिख सकते हैं 5 और 2 7। अब ये कितना है आपका 23, 20, 10 और 10 20, देन 1 2 3, दैट्स ऑल। बेटा आप सभी इनके क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे घर पे, रेगुलरली आप कोई भी बुक्स उठा सकते हो और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब हम सेकंड चैप्टर में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।